और अब बात करते हैं 3 बजे की दूसरी बड़ी खबर की। हरियाणा में धान खरीद का 5वां दिन है। अनाज मंडी में किसानों के लिए व्यापक व्यवस्थाएं। मंडियों में किसान लगातार पहुंच रहे हैं। 5वें दिन अनाज मंडियों में धान की आवक में थोड़ी तेजी भी आई है। करनाल में धान खरीद के 5वें दिन पीआई धान की खरीद भी शुरू हो गई है। नमी की मात्रा की जांच के बाद फसल खरीदी की जा रही है। अधिकारियों ने आड़तियों को डिजिटल कांटे लगाने के निर्देश दिए हैं। नमी वाले धान को सुखाने के लिए भी निर्देश दिए गए हैं। और अभी तक 8,100 क्विंटल धान मंडी में आया। ज्यादातर धान में 17% से ज्यादा की नमी पाई गई है। ठीक है। और महेंद्र सिंह हमारे संवाददाता करनाल से हमारे साथ जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ। महेंद्र, क्या कुछ ताजा अपडेट? लगातार धान खरीद जारी है और कुछ बदलाव भी अब लगातार किए जा रहे हैं। बिल्कुल हितेंद्र, देखिए सरकार द्वारा 22 सितंबर को पीआर धान की सरकारी खरीद का ऐलान किया गया था। आज 5वां दिन है और आज करनाल अनाज मंडी में भी पीआर धान की सरकारी खरीद जो है वो शुरू कर दी गई है। खरीद एजेंसियों के अधिकारी, मार्केट कमेटी की सचिव वो धान की ढेरियों के पास पहुंची थी, जहां मॉइस्चर मीटर से नमी की मात्रा जांची गई। जो ढेरी निर्धारित जो मानक है सरकार के कि 17% मॉइस्चर जो है वो धान की फसल में होना चाहिए। जो फसल उसके ऊपर खरी उतरती है उसकी खरीद जो है कर दी गई है। मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। तस्वीरें करनाल अनाज मंडी की है कि किसान, हालांकि अभी फसल जो है वो आवक उसकी तेज हुई है। लगातार पीआर धान की जो अराइवल है वो लगातार बढ़ रही है। लेकिन अभी जो दिक्कतें हैं किसान के सामने जो आई है कि फसल में नमी की मात्रा ज्यादा है, क्योंकि लगातार बरसात हुई है। तो ऐसे में अभी जो फसल जो है पूरी तरह से नहीं सूखी है। सरकार का जो मानक है वो 17% का है, लेकिन अधिकतर जो ढेरियां हैं उनमें 20 से 22% तक जो नमी की मात्रा मिली है। तो ऐसे में अभी बेहद कम मात्रा में खरीद हुई है। लेकिन ये है कि 5वें दिन अब खरीद जो है शुरू हो चुकी है। कहीं ना कहीं किसानों के लिए ये राहत की बात रहेगी। हालांकि जिस फसल में नमी की मात्रा ज्यादा होगी उन किसानों को थोड़ी मशक्कत जरूर करनी पड़ेगी कि उनकी अपनी फसल जो है वो सुखानी पड़ेगी। जी हितेंद्र। जी बिल्कुल। और इसी के साथ साथ इलेक्ट्रिक का कांटे को लेकर के भी निर्देश दिए गए हैं। इलेक्ट्रिक का कांटों से क्या धान की खरीद जो है, तौल जो है वो शुरू हो गई है? बिल्कुल हितेंद्र, एक बड़ा फैसला है, क्योंकि जिस तरह से किसानों की तरफ से ये मांग की गई थी सरकार से कि मंडियों में जब सीजन के दौरान फसल की तुलाई होती है तो वो वैसे पुराने कांटों से की जाती है जिनमें गड़बड़ी की संभावना ज्यादा रहती है। बीते साल में जब सीएम फ्लाइंग द्वारा विभिन्न मंडियों में छापेमारी की गई थी तो वहां पर तौल में बड़ी गड़बड़ी सामने आई थी कि किसानों को किस तरह से चूना लगाया जा रहा था। आड़ती जो है फसल ज्यादा तुलाई करते थे लेकिन कांटे में वो कम दिखाई देता था। इसके बाद किसानों की तरफ से मांग रखी गई, जिसको सरकार ने स्वीकार किया है और इस बार ये आदेश जारी कर दिए हैं कि फसल की जो तुलाई होगी वो डिजिटल कांटे से होगी। हालांकि अभी तक ये जो आदेश है वो पूरी तरह से लागू नहीं है। मैं तस्वीरें आपको दिखाऊंगा कि एक धान की जो फसल है उसकी तुलाई चल रही है, लेकिन अभी यहां पर भी जो डिजिटल कांटा है वो इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। ये क्योंकि किसान लगातार मांग कर रहे हैं कि उनकी फसल की जो तौल है वो बिल्कुल सटीक होना चाहिए, उनमें किसी तरह की धांधली नहीं होनी चाहिए। लेकिन अभी भी आड़ती जो है वो पुराने तरीके से ही, पुरानी मशीनों से ही फसल की तुलाई कर रहे हैं। तो ऐसे में अभी सरकार की तरफ से 2 दिन का समय उनको दिया गया है आड़तियों को कि 2 दिन के भीतर वो डिजिटल कांटे का जो है इस्तेमाल शुरू कर दें, नहीं तो उनके खिलाफ कोई एक्शन भी लिया जा सकता है। वहीं किसान संगठनों की तरफ से भी अल्टीमेटम दिया गया है कि सोमवार तक आड़तियों ने मंडी में डिजिटल कांटे प्रयोग करना शुरू नहीं किए तो वे बड़ा आंदोलन करेंगे। जी तो आड़तियों की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? क्या आड़ती इस बात को लेकर के राजी हैं? क्या वो इलेक्ट्रिक कांटों का इस्तेमाल करने के लिए तैयार हैं या फिर वो विरोध कर रहे हैं या आनाकानी कर रहे हैं? हितेंद्र, देखिए हमारी आड़ती संगठनों से भी बात हुई थी। उन्होंने साफ तौर पर इंकार किया है कि डिजिटल कांटे का इस्तेमाल अनाज मंडी में नहीं हो सकता। कई तर्क उनकी तरफ से दिए गए हैं कि उनको जो है बिजली की सप्लाई कैसे मिलेगी, क्योंकि उनको जो फसल है उसकी तुलाई वो ढेरी के पास जाकर करनी होती है। तो ऐसे में मंडी में तारों का जाल बिछ जाएगा और एक आड़ती को एक समय में 2 से 3
फसलों की जो है तुलाई करनी पड़ती है, तो उनको 3 से ज्यादा कांटे भी जरूरत पड़ेंगे। इसके अलावा जो उनकी कैलिब्रेशन है, क्योंकि डिजिटल कांटे कैलिब्रेशन को लेकर उनके मन में शंका है कि बार बार जो है उसका कैलिब्रेशन बिगड़ सकता है, या कहें कि जो प्लेटफार्म है वो उसका संतुलन बिगड़ने से वजन में भी फर्क आ सकता है। ऐसे कई कारण जो है आढ़तियों की तरफ से दिए गए हैं, और यही वजह है कि अभी करनाल जिले की किसी भी अनाज मंडी में डिजिटल कांटे का इस्तेमाल शुरू नहीं हुआ है। अब देखने वाली बात यही रहेगी कि जो 2 दिन का समय दिया गया है उसके बाद कितने आढ़ती जो है वो डिजिटल मशीन का इस्तेमाल करते हैं। जी, वहीं अगर बात करें किसानों की, जो किसान लगातार मंडियों में पहुंच रहे हैं, वो व्यवस्थाओं से खुश नजर आ रहे हैं, संतुष्ट नजर आ रहे हैं, या फिर कोई परेशानी उनको उसका सामना करना पड़ रहा है? बिल्कुल हितेंद्र, देखिए जिस तरह से सरकार ने बड़ा फैसला लिया था कि किसान हित में जो खरीद 1 अक्टूबर से शुरू करनी थी वो 22 सितंबर से की, इस फैसले से किसान कहीं ना कहीं खुश हैं। लेकिन उनके सामने जो दिक्कत आ रही है वो यही है कि मौसम के जो मिजाज की वजह से अभी फसल में नमी की मात्रा ज्यादा है। सरकार द्वारा जो निर्धारित मानक है वो 17% मॉइस्चर का है, लेकिन अभी जो फसल मंडी में पहुंची है, जब उसकी नमी की मात्रा जांची जाती है तो 20 से 22, 23, 24, 25 इतनी नमी उस फसल में मिलती है जो मानक पर खरी नहीं उतरती, जिस वजह से उसकी खरीद नहीं हुई है। ये अच्छी बात है कि खरीद पहले शुरू कर दी गई, लेकिन जिस तरह की परिस्थितियां बनी है वो किसानों के लिए भी दिक्कत भरी है कि उनको अपनी फसल सुखानी पड़ेगी, उसके बाद उनकी खरीद होगी। ऐसे में अभी किसानों को इंतजार करना पड़ेगा। दूसरी बड़ी जो दिक्कत आई है कि अभी तक जो शेलर मालिक है उनका रजिस्ट्रेशन पूरा नहीं हुआ है। खरीद एजेंसियां जरूर मंडी पहुंची है, लेकिन शेलर मालिक नहीं आए हैं। जब तक शेलर मालिक मंडियों में नहीं पहुंचेंगे तब तक खरीद के कार्य में तेजी नहीं आएगी। जी चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए महेंद्र। 131 क्या रहा बिक्री है मंडी में? अभी दिखा रहे हैं जी, उसमें थोड़ा मॉइस्चर वो 22 दिखा रही है, तो सरकार के जो रूल है वो 17 के आसपास का है, ये थोड़ा ज्यादा दिखा रही है। तो या तो लेके आए थे आप? हाँ जी, कब लेके आए थे? इसको सुबह लेके आया था जी। सुबह लेके आए। कितनी है आपकी धान? ये है जी 2.25 एकड़ की। अब की बार पैदावार कैसी रही है पीआर की? थोड़ा कम है जी। वजह क्या रही है? बरसातें 3 महीने बरसातें चलती रही। जिस टाइम नसारे का टाइम था, बूर जड़ गया या बरसात ज्यादा होगी तो उसमें यह है कि मतलब इल्ट में फर्क पड़ गया। कितना? हाँ, आज पैडी की परचेज करने के लिए 3 एजेंसियां आई हैं, तो पीआर धान की अराइवल लगभग 8000 कुंटल है मंडी के अंदर। एक ढेरी पास हुई है जो सरकारी नॉर्म पर है 50 क्विंटल की, बाकी सब के अंदर मॉइस्चर 20 से 25 के लगभग आ रहा है। किसानों को क्या कुछ निर्देश दे रहे हैं आप? माल को सुखा कर लाएं ताकि उनके बिकने में कोई भी किसी प्रकार की समस्या न आए। लेकर आए थे? दाना है नहीं बिकी है ना जी, कोई नहीं बिकती। कब लेके आए थे आप? सवेरे लेके आए। क्या बताया, क्या कमी है? कमी का मोटर कम है। तो क्या करेंगे आप? अब क्या पता क्या करेंगे, पता ही नहीं क्या करोगे। और जी हल्दी तो खाने के लिए बोल रहा है ना जी, कोई नहीं हल्दी सिखाएंगे और ना। धान खरीद के लिए हम मंडी में आए हैं, 3 एजेंसियां साथ में हैं। काफ़ी डेयरी हमने चेक करी, उसमें मॉइस्चर ज़्यादा, एक डेयरी नॉर्म्स में आई है, 70% मॉइस्चर है उसका, और उसको परचेज कर लिया गया है। क्या कुछ मापदंड रखे हैं आपकी बार? जो जिस डेयरी में भी 70% मॉइस्चर होगा वो परचेज की जाएगी, 17 या उससे कम। सेलर मालिक आए हैं खरीद करने? नहीं, एजेंसी आई हुई है। एजेंसी खरीद करेगी। सेलर रजिस्ट्रेशन हुआ है? शेलर का अभी चल रहा है, उनका प्रोसेस में है। किसान कह रहे हैं कि डिजिटल कांटे लगाए जाएं, आपकी तरफ से कुछ निर्देश भी जारी हुए? जो सरकार से हमें आदेश प्राप्त हुए, हमने मंडी में नोटिस दे दिया, सबको नोट करा दिया कि डिजिटल कांटे परचेज किए जाए। कब तक उम्मीद है? उम्मीद है जल्द से जल्द हो जाएंगे।